गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 8। सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों चैप्टर 5 के बारे में चर्चा किए थे, आज हम उसी के आगे व्याकरण प्रकरण में पाठ 6 लिंग एवं वचन, जेंडर एंड नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिंग और वचन के बारे में आप लोग प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, परंतु इसके कुछ विशेष रूप का अध्ययन इस पाठ में अपेक्षित है। इस पाठ में आपको बताया जाएगा। देखते हैं, सर्वप्रथम हम लिंग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद वचन के बारे में। देखिए, जैसे यहाँ लता मंगेशकर गाना गाती हैं तो यहाँ पर स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं तो यहाँ पर स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है। जैसे गाती हैं, बजाते हैं, इन सब से हम लोगों ने समझ लिया। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों द्वारा प्राणी, वस्तु या मन में भावों की जाति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी आपके मन में भावों की जाति, मन के भावों की जाति पुरुष सूचक या स्त्री सूचक का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। कहने का मतलब आपके मन में यह प्रतीत होता है अमुक वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसी को हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के वैसे आपकी व्याकरण की पुस्तक में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द से के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के लिंग होते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत स्त्रीलिंग तथा पुरुष सूचक लिंग के अतिरिक्त नपुंसक लिंग भी होता है, परंतु यह नपुंसक लिंग बहुत विस्तृत रूप में नहीं देखा जाता। संस्कृत में इसका विस्तृत रूप है, हिंदी में नहीं है। तो हम सर्वप्रथम लिंग के 3 प्रकार, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, उसके बाद हम पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जात का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अकारात्मक शब्द जिसमें अ छिपा हो, जैसे घोड़ा, मोटा, लोहा, खोटा, ये सब में अ छिपा हुआ है। जैसे शब्द है अगर खोटा तो ट में अ लगा तो टा बना। तो अकारात्मक शब्द यानी जिसमें आकार आया हो, जिसमें अ का प्रयोग हुआ हो, वो सब शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे रोना, सोना, छोटा, बुढ़ापा। हम लोग जो लिंग की चर्चा करेंगे, इन अपवादों को पहले देख लेंगे, उसके बाद लिंग की सामान्य चर्चा करेंगे, आपके चैप्टर में जैसा कि दिया गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अकारांत के बाद ईकारांत शब्द, जिसके अंत में ई आया हो, उसी को ईकारांत शब्द कहते हैं। जैसे माली, नाई, कुली, धोबी आदि, ये सब शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। तारों के नाम, ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम, आसमान में जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, रवि, शनि, बुध, मंगल, ये सब भी आपके पुल्लिंग हैं। समय, दिन और महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पल, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, सोमवार, ठीक है, आषाढ़, सावन, भादव, ये सब पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, ये सब। सागर के नाम, रत्न एवं धातुओं के नाम हीरा, मोती, सोना, मूंगा, मुखराज, पन्ना। शारीरिक अंगों के नाम, अनाज के नाम गेहूँ, जवा, बाजरा, वर्णमाला के अक्षर, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अभी हमने आपको पुल्लिंग के बारे में बताया। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में आपको बताएंगे। स्त्रीलिंग शब्द शब्दों के द्वारा स्त्री जात का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं।
इनकी पहचान निम्नलिखित प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पर अकारांत शब्द था, यहाँ आकारांत शब्द है। आकारांत का मतलब लास्ट में जिसके आ आया हो, लास्ट में जिसके आ की मात्रा लगी हो। आ की मात्रा वहाँ भी लगी थी, यहाँ भी देखें, जैसे सभा, लता, शोभा, माया आदि। इकारांत शब्द जैसे प्रीति, नीति, रीति, ये सब शब्द स्त्रीलिंग है। निधि, समय, दिन, तिथि एवं महीनों के नाम, समय, दिन, तिथि एवं महीनों के नाम, जैसे पहली तारीख, पूर्णिमा, सुबह, रात, शाम, एकादशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। थोड़ा थोड़ा इसमें परिवर्तन है। जनवरी, फरवरी अंग्रेजी महीनों के नाम, कुछ जैसे ग्रह के नाम, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, नदियों एवं झीलों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, रत्नों के नाम, चांदी, मणि आदि, शारीरिक अंगों के नाम, पलकें, आँख, नाक, जीभ, अनाज के नाम, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि, वर्णमाला के अक्षर ई, री, भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, लिपियों के नाम, देवनागरी, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त हो जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे रत्नों एवं धातुओं के नाम हैं, समय, दिन एवं महीनों के नाम कुछ हिंदी में आ जाते हैं, कुछ पुल्लिंग में आ जाते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में। ये सब प्रयोग के आधार पर आप लोग सीख लेंगे। तो इसके बाद एक उदाहरण इसमें दिया, ये नायिका जितनी सुंदर है उतनी ही हिंदी भाषा में उसकी पकड़ है। यह वाक्य स्त्री सूचक है, चूँकि स्त्री के बारे में ही बताया जा रहा है। कुछ यहाँ पर परिवर्तन करने के नियम दिए गए हैं। जिन वाक्यों में आपा, खाना, त्व, पन आदि, ऐरा, ये सब शब्द आते हैं, ये सब शब्द आते हैं, तो जिस शब्दों के अंत में ख, ज, त्र आता है, जैसे मुख, पंकज, त्रिनेत्र, ये सभी शब्द सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। ये सब अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में या, मति, वति, तरी, ह, आरी, आहट, ये सब तमाम अपवाद बताए गए हैं। भानुमति, लड़कियां, मायावी, घबराहट, ठीक है। ये सब समझदारी से हो जाता है। बार बार आप जब देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो समझ विकसित हो जाएगी। आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ज्ञान अपने आप कर लेंगे। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, आप देख लें। जैसे अ को आ में बदल करके, यह छात्र है, छात्रा, शिष्य है, शिष्या। आ को ई में बदल करके, जैसे कुमार है, कुमारी, लड़का है, लड़की, नाना है, नानी। आ को इया में कुत्ता है, कुतिया, गुड्डा है, गुड़िया, डिब्बा है, डिबिया। अक को इका में बदल कर लेखक है, लेखिका, धावक है, धाविका। इस तरीके से तमाम नियम बताए गए हैं। एक एक शब्द हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग बुक से इसको देखकर समझेंगे। अंत में यानी लगाकर चौधरी का चौधरानी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी, वान में वती लगा करके, जैसे भागवान भगवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, पुत्रवान पुत्रवती। मान को मति लगाकर, जैसे श्रीमान है, श्रीमती हो गया। आयुष्मान है, आयुष्मती हो गया। अंत में इन लगाकर माली, मालिन, पापी, पापिन। अंत में आइन लगाकर दुबे, दुबाइन, पंडित, पंडिताइन। इस तरीके से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर दिया जाता है। और इसी के आगे है, अंत में दिया गया है, जैसे मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, चाँद, चाँदनी, शेर, शेरनी, हंस, हंसनी। कहीं नर और मादा लगाकर खरगोश कह दिया गया तो पुल्लिंग, मादा खरगोश कह दिया गया तो स्त्रीलिंग। भालू है, मादा भालू तो स्त्रीलिंग। गैंडा, उल्लू, मादा उल्लू, खटमल, मादा खटमल। इस तरीके से बना लिए जाते हैं। इन नियमों के आधार पर स्त्री एवं पुल्लिंग का पता चलता है तथा पुल्लिंग से किस प्रकार स्त्रीलिंग बनाया जाए, इनका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के सामान्य नियम हमने आपको बताए। कुछ हमने आपको अपवाद भी बताए। परंतु आपसे कोई अगर कभी भी पूछे
लिंग कितने होते हैं? हिंदी में तो आप 2 ही बताएं, संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। कल हम आप लोगों को वचन के बारे में चर्चा करते हुए इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।